हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई असेसी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है और वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में असेसी कोई गलत फॉर्म चूज कर लेता है और जिस सेक्शन के अंदर असेसी को रिटर्न फाइल करनी है वो गलत सेक्शन चूज कर लेता है, जिसकी वजह से असेसी की डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे केस में यदि रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल चुका है तो असेसी के पास क्या ऑप्शन है? असेसी को ऐसे केस में रिट कोर्ट के पास जाना चाहिए या सेक्शन 154 की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। यही इशू ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने केस कटलर हैमर प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। यह केस 478 ITR पेज नंबर 231 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। केस असेसमेंट ईयर 13-14 से बिलोंग करता है। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 7 फॉर्म फाइल किया और सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A चुना, जबकि असेसी के लिए ना तो जो रिटर्न फॉर्म था ना वो फॉर्म 7 था और ना ही असेसी को अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A के अंदर फाइल करनी थी, जिसकी वजह से जब असेसी की रिटर्न प्रोसेस हुई सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में, तो सीपीसी ने असेसी की एक डिमांड क्रिएट की, ये कहते हुए कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो गलत फॉर्मेट के अंदर फाइल की है। असेसी को अब उसकी रिटर्न डिफेक्टिव करने से पहले डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेजा गया था उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, जिसको असेसी ने अवेल नहीं किया था और जिसकी वजह से जो असेसी के राइट्स थे वो जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसके बाद असेसी को सेक्शन 221 सबसेक्शन 1 का पेनल्टी नोटिस भी इशू किया गया। असेसी की डिमांड भी खड़ी हुई थी। असेसी ने इस डिमांड के अगेंस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब ऑनरेबल कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसी का यह कहना कि असेसी को इस डिमांड की जानकारी नहीं थी, यह कहना गलत है, क्योंकि प्रेजेंट केस के फैक्ट्स ये दर्शाते हैं कि असेसी ने यही मिस्टेक असेसमेंट ईयर 14-15 में की थी, जिसको असेसी ने एक रिवाइज रिटर्न फाइल करके करेक्ट कर दिया था। तो प्रेजेंट केस में कोई भी ऐसा ओकेशन नहीं बनता जिसकी वजह से असेसी को अपनी असेसमेंट ईयर 13-14 की रिटर्न असेसी ने रिवाइज नहीं की या उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया। कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि असेसी ने डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस के अवज में जवाब नहीं दिया तो डायरेक्टली रिट कोर्ट के पास आना जस्टिफाइड नहीं है और असेसी को यह कहा कि असेसी इस गलती को सुधारने के लिए सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और डिपार्टमेंट को यह कहा कि यदि असेसी सेक्शन 154 की एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसको एज पर लॉ डिस्पोज ऑफ किया जाए। फ्रेंड्स, ये केस जितना देखने में सिंपल लगता है उतना क्रिटिकल है, क्योंकि रिटर्न के जो फॉर्म्स हैं उनका नंबर ज्यादा है। असेसी से ये गलती हो सकती है कि असेसी को अपना जिस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करनी है असेसी उस एग्जम्पशन के सेक्शन को गलत चूज कर ले या गलती से रिटर्न फॉर्म गलत हो जाए। तो ऐसे केस में जनरली देखा गया है कि जो सीपीसी है वो एक जर्नल नोटिस भेजते हैं और वो नोटिस कई बार स्किप हो जाता है। तो ऐसे केस में जो असेसी के लिए प्रिकॉशन है वो ये है कि असेसी अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर हैं, उनको अप्रोप्रिएट तरीके से डाले। कई बार ये देखने को मिलता है कि असेसी का प्रोफेशनल चेंज हो जाता है, लेकिन जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हैं वो पुराने प्रोफेशनल्स के डले रहते हैं या ऐसे कनेक्ट डले होते हैं जो कि काम नहीं कर रहे होते। तो ऐसे केस में असेसी को छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हो सकती है और असेसी के लिए ये एक काफी लिटिगेशन वाली सिचुएशन हो सकती है। तो बहरहाल
इस केस से एक चीज ये निकल के आती है कि यदि एसएससी से कोई ऐसी गलती हो जाती है जहां पे एसएससी अपनी रिटर्न का फॉर्म गलत चूज कर लेता है या गलत सेक्शन चूज कर लेता है जिस सेक्शन के अंदर एसएससी को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो वो गलती एसएससी सेक्शन 154 की मदद से उसको ठीक कर सकता है। उसको रिट कोर्ट का सहारा जनरली नहीं लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कटलर हैमर प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 478 ITR पेज नंबर 231 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।